Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल वंडरला अमिता। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे निमकी, चंपाकली निमकी या करेला मटरी, जो भी आप कहते हैं। आज हम ये बनाएंगे। तो देखने में ये ऐसे लगती हैं कि इस तरह का शेप हम कैसे देंगे या कैसे बनेंगी, बहुत टिपिकल होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इन्हें बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। इस बारिश के सुहाने मौसम में मटरी और गरम गरम चाय मिल जाए तो बारिश का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर मटरी बनाकर तैयार करेंगे। मैंने एक बाउल ले लिया है, एक कप ले लिया है आपको दिखाने मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आधा किलो मैदा है और इसे यहाँ पे कप से नाप कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये 3 कप के करीब मैदा है मेरे पास, और अभी पैकेट में 2 चम्मच के करीब मैदा और बची है। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल ले लिया है और मैं इसको मैदा में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑयल बचा लिया है, 1 आध चम्मच के करीब, और पहले इतना ऑयल और मैदा को अच्छे से मसल कर दोनों को मिक्स करके देख लेंगे। यदि हमको ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा ऑयल और ले लेंगे जो बचा हुआ है। तो इस तरह से अपनी उंगलियों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर कोई खाने का सोडा या इनो कुछ भी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और जीरा डाल दिया है। तो अब इनको भी हम इस मैदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने जीरा और काली मिर्च को भी इसमें मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर अजवाइन नहीं डाली है। अब हम इनको कैसे पता करेंगे कि इसका मोयन बराबर है? तो इसके लिए हम हल्के हाथ से इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे, और इस तरह से मुट्ठी बन जाती है तो हमको पता चल जाएगा कि ये मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। तो ये मोयन बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मैदा को गूँथ लेंगे। तो हमें पूड़ी की तरह से गूँथ के रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हम इसमें मोयन लगा चुके हैं, तो ये बहुत कम पानी में गूँथ जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इस तरह से इसे सख्त डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ डो लग चुका है, मगर मैं इसे थोड़ा सा मसल कर और फिर आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूँगी, तो जिससे इसमें मोयन और मसाले सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये मैदा लग चुकी है और मैंने इसे ढक कर रख दिया है। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैदा अच्छे से सेट हो चुकी है। हम एक बार इसको और चिकना कर लेंगे इस तरह से मसल कर। तो यहाँ पर 2-3 बार इसे इस तरह से अच्छे से घुमा के हाथ से और चिकना कर लें। और अब हम यहाँ पर लोई बना लेंगे। तो लोई हमको नींबू के आकार की छोटी छोटी लोइयाँ बनाना है। तो आधा आधा मैंने डिवाइड कर लिया है मैदा 2 हिस्से में, और अब मैं इससे लोइयाँ तोड़ कर रख लूँगी, लोई बनाकर, और इनको गोल करके रख लेंगे, जिससे कि ये और अच्छे से सेट हो जाएंगी और बेलने में बहुत ही आसानी होगी। 10-12 लोइयाँ मैं यहाँ पर एक साथ तोड़ कर रख लूँगी। और अब हम यहाँ पर मटरी के लिए पूड़ी बेलना शुरू करेंगे। तो मैंने लोई को इस तरह से रख कर, और अब बस इसको चारों तरफ से एक सा बेलना है। ज़रूरी नहीं कि आपकी एकदम गोल ही बने, और बहुत बड़ी भी नहीं बेलना है। एक पूड़ी के आकार की इसको बेलकर तैयार करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये एक इस तरह से बेल ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे करेला का शेप दे सकते हैं।
तो हमको बस इस तरह से इसमें चाकू की सहायता से लाइन खींचते जाना है। बहुत पास भी नहीं खींचना है और बहुत दूर भी नहीं, जिससे कि ये बहुत पास करने से टूट जाएंगी। तो ये देखते हुए आराम से थोड़ा सा दूरी रखकर और ये इस तरह से सीधी सीधी लाइन खींच लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूड़ी के ऊपर मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है। अब हम इसको आकार देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये 2 उंगलियों का उपयोग करना है, इस तरह से, और इसे पलटते जाना है। मगर हमको जहाँ से हमने कट लगाए हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो हमने खाली स्पेस छोड़ा था बस वहाँ पर ये उंगली रखकर और इस तरह से घुमाना है। ये अपने आप करेले का शेप या चंपाकली मटरी का शेप ले लेगी। ये देखिए हमको दोनों साइड से दबाकर अच्छे से इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। हम सारी लोइयों को ढक के रखेंगे जिससे कि ये सूखे ना और हमें इन्हें चिपकाने के लिए दिक्कत ना हो। यदि पपड़ी सूख जाएगी तो फिर हमें पानी की सहायता से इसे चिपकाना होगा, नहीं तो ये खुल जाएगी। तो ये देखिए निमकी बनकर एक तैयार हो गई है। बस इस तरह से ही हम सारी चंपाकली मटरी बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं यहाँ पर 4-5 पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ले रही हूँ और फिर आप एक बार फिर से दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से ये शेप देंगे हम। यहाँ पर चंपाकली मटरी बनाते बनाते मुझे कुछ याद आ गया है कि एक रोज़ मैं लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड शो देख रही थी और देखते देखते मुझे ध्यान आया कि चलो मैं भी ये बनाती हूँ। उन लोग चंपाकली निमकी बना रहे थे तो बस मैंने ये देखा और फिर मैंने दूसरे दिन ये मटरी बनाई। भारती जी का जो शो आता है बहुत ही अच्छा आता है कलर्स पर और बहुत ही इंटरटेन कराते हैं सब लोग और बहुत अच्छे से कुकिंग भी करते हैं और सबको हंसाते भी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन ये शो देखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो नहीं देखता है वो ये प्रोग्राम ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर कौन कौन से टीवी एक्टर्स आपके फेवरेट हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे तो कृष्णा और कैश हैं, आप अपने फेवरेट मुझे बताइए। तो हम कहाँ थे, मैं तो ये भूल ही गई और मैं लाफ्टर शो की बात में बिजी हो गई। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये पूड़ियाँ इस तरह से बेल ली हैं। देखिए मैं एक बार आपको और बताती हूँ कि चंपाकली निमकी बनाने के लिए कितना आसान तरीका है। आप बस इस तरह से एक चाकू ले लें और पूड़ी बेलकर इस तरह से कट लगाते जाएं। बीच में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें छोड़ना है, ऊपर और नीचे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है और जो हम लाइन खींचेंगे उसका भी हमें ध्यान रखना है कि लाइन क्रॉस ना हो। और फिर बहुत ही सरल तरीके से ये मटरी बनकर तैयार हो जाएंगी। हमको यहाँ पर सिर्फ अपनी ये 2 फिंगर का उपयोग करना है और इस तरह से रोल करते हुए जो हमने खाली स्पेस छोड़ा था उसे हमें इस तरह से रोल करना है। बस यदि हमारी ये जो लाइन काटी हैं वो चिपकती हैं तो हल्के हाथ से उनको उठाते जाना है हमको इस तरह। इसमें हमको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये देखिए बिल्कुल करेले का शेप आ गया है। ये मैं आपको अभी और पास से दिखा देती हूँ। और जब हम इनको तलेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगी। देखिए बस इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि मैंने दोनों साइड किस तरह से इसमें
किनार छोड़ी हैं और जो किनारे हैं बस उनको ही हमें प्रेस करते हुए रोल कर लेना है। तो बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर हमारी ये करेला मटरी बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए बस 2 फिंगर की सहायता से हम इन्हें अच्छे से रोल कर लेंगे। यदि आपका ऊपर और नीचे ज़्यादा स्पेस छूट जाता है तो आप उसे चाकू से काट कर छोटा भी कर सकते हैं। और यदि आपका आटा सूखा है या बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप पानी से इसे चिपका भी सकते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर परफेक्ट मैदा मड़ा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी ये मटरी बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने रख दिया था और अब मैं यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो जितना ऑयल है और जितने में ये डूब जाए बस हमको उतनी ही एक साथ में डालना है। तो यहाँ पर मैंने मटरी डाल दी है और अब हम इनको फ्राई होने देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम करके रखा है। 2 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम रखूँगी और फिर मैं इसे मीडियम लो कर दूँगी। देखिए जब तक झाग रहता है तब तक आप इसे बिल्कुल ना पलटें और झाग जैसे ही कम होने लगता है तो आप इसे एक बार हिला दें और झाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप ये मटरी को आराम से पलट दें। आपकी मटरी बहुत ही अच्छी सिक जाएंगी। यदि हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये जल्दी से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इनमें वो क्रिस्प नहीं आ पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। ये 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाएंगी। तो देखिए जो मटरी मैंने पहले डाली थी वो लाल हो गई है और जो बाद में गई हैं वो थोड़ी सी अभी ब्राउन है। तो हम इसके लिए थोड़ा और इन्हें सेकेंगे। गैस को मैंने लो कर दिया है कि ये अंदर से सारे परत सिकते जाएं और एकदम करारी हो जाएं। तो बस यहाँ पर हमारी ये बैच सिकने ही वाला है। जब तक हम, यदि आपकी नहीं बनी है तो आप बनाते रहें और यदि बन गई हैं तो इंतज़ार करें इनके सिकने का, क्योंकि हम इन्हें मध्य आंच पे जब सेकते हैं तो ये अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से सिकती हैं और ये एकदम करारी लगती हैं। तो इनको सिकने में 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई 6 में कोई 7 मिनट में, इस तरह से। गैस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं बहुत सी चीज़ें, कढ़ाई के ऊपर भी। तो इस तरह से 6 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो जाएंगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है और कैसे एक एक अलग अलग पीस होकर दिख रहे हैं, जैसे कोई नेट बनाकर डाली हो। एक एक उसके जितने भी हमने इसमें कट लगाए हैं वो सब अलग अलग होकर दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मटरी बनकर तैयार होने ही वाली है। जब तक आप चाय बनाकर तैयार करके रख सकते हैं और गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म मटरी का आनंद ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मटरी बनाना मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट मटरी बनाकर तैयार कर लेंगे। करेला मटरी बनाना बहुत ही आसान है, बस देखने में ही ये लगती हैं। एक बार आप बनाएंगे तो आप जब मर्जी हो तब बना सकते हैं। तो यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी मटरी तल चुकी हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं मटरियों को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी तरह से हमारी जो भी मटरी बनी रखी हैं वो सब हम फ्राई कर लेंगे।
देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत ही अच्छा शेप आया है। तो यहाँ पर अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर आया है मटरी पर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।